फ्रेंड्स, आज हम ज्योमेट्री के फार्मूले रकबा और अहाता के बारे में तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रकबा की। रकबा की तारीफ ये है, एक चीज़ जितनी जगह घेरती है उसे रकबा कहते हैं, या किसी शक्ल का रकबा इसमें मौजूद इलाके की पैमाइश होता है। इसको आमतौर पर मुरब्बा इकाई स्क्वायर यूनिट में ज़ाहिर किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्ततील की। मुस्ततील की मुखालिफ अतराफ एक जैसी लंबाई की और मतवाजी होती हैं। इसके चार कायमा ज़ाविये होते हैं। मुस्ततील के रकबे का फार्मूला होगा, रकबा बराबर है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब हम बात करते हैं अहाता की। अहाता किसी शक्ल के गिर्द बैरूनी फासला होता है, या किसी बंद शक्ल या इलाके की सरहद की लंबाई उसका अहाता कहलाती है। मुस्ततील का अहाता मालूम करने के लिए हम शक्ल के तमाम अजला की लंबाइयों को जमा करके इसका अहाता मालूम कर सकते हैं। मुस्ततील की दो लंबाइयाँ एक जैसी हैं और दो चौड़ाइयाँ एक जैसी हैं, तो हम एक लंबाई को चौड़ाई में जमा करके दो से ज़रब दे देंगे तो हमें मुस्ततील का अहाता मालूम हो जाएगा। ज्योमेट्री की अगली शक्ल है मुरब्बा। मुरब्बा के चारों अजला आपस में बराबर होते हैं। मुरब्बा का फार्मूला होगा, रकबा बराबर है लंबाई का मुरब्बा। जब हम लंबाई को लंबाई से ज़रब देंगे तो हमारे पास मुरब्बा का रकबा मालूम हो जाएगा। अब मुरब्बा का अहाता मालूम करने के लिए हमारे पास मुरब्बा की चार लंबाइयाँ हैं और चारों आपस में बराबर हैं, तो हम एक लंबाई को चार से ज़रब दे देंगे या चार लंबाइयों को अलग-अलग आपस में जमा कर लेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 4x। x से मुराद उसकी लंबाई है। ज्योमेट्री की अगली शक्ल है मतवाज़िउल इज़ला। इसके मतवाज़ी अतराफ के दो जोड़े होते हैं और मुखालिफ अतराफ की लंबाई आपस में बराबर होती है। मतवाज़िउल इज़ला मुस्ततील से मिलती जुलती शक्ल है। मुस्ततील में और इसमें फ़र्क ये होता है कि मुस्ततील के चारों ज़ाविये कायमा यानी 90 दर्जे के होते हैं, जबकि मतवाज़िउल इज़ला में इसके ज़ाविये कायमा नहीं होते। तो मतवाज़िउल इज़ला का रकबा होगा, रकबा बराबर है कायदा ज़रब ऊंचाई। मतवाज़िउल इज़ला का अहाता मालूम करने के लिए हम इसकी तमाम इज़ला की लंबाइयों को आपस में जमा कर देंगे, तो हम चारों को जमा करेंगे a जमा b जमा b, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2a जमा 2b। ज्योमेट्री की अगली शक्ल है मुसल्लस। मुसल्लस में आप देख रहे हैं कि काले रंग के तीर के निशान से कायदा को जाहिर किया गया है और पीले रंग के तीर के निशान से इसकी ऊंचाई को जाहिर किया गया है। मुसल्लस का रकबा होगा 1/2 ज़रब कायदा ज़रब ऊंचाई। अब हम मुसल्लस का अहाता मालूम करेंगे। मुसल्लस का अहाता मालूम करने के लिए हम इसके तमाम अजला यानी इसकी जो तीनों अजला हैं उनकी लंबाइयों को जमा कर लेंगे, तो हमारे पास लंबाइयाँ दी गई हैं a, b और c, तो हम इनको जमा करेंगे a जमा b जमा c, तो इसका जो जवाब आएगा वो मुसल्लस का अहाता होगा। इसके बाद हमारे पास आती है ज्योमेट्री की अगली शक्ल जिसका नाम है ज़ुज़ंका। ज़ुज़ंका में दो मतवाज़ी अजला का एक जोड़ा होता है, जबकि दो अतराफ गैर मतवाज़ी होते हैं, यानी एक जोड़ा मतवाज़ी होता है और दूसरा जोड़ा गैर मतवाज़ी होता है। तो ज़ुज़ंका का रकबा का फार्मूला होगा, दो मतवाज़ी खतूत का मजमुआ ज़रब ऊंचाई तकसीम 2, यानी ज़ुज़ंका के जो दो मतवाज़ी अजला हैं उन्हें a और b से ज़ाहिर किया गया है। अब इन दो मतवाज़ी खतूत को हम जमा कर लेंगे तो फार्मूला बनेगा 1/2 ब्रैकेट शुरू a जमा b ब्रैकेट बंद ज़रब ऊंचाई। ज़ुज़ंका का अहाता मालूम करने के लिए हम इसके तमाम अजला की लंबाइयों को आपस में जमा कर देंगे। हमारे पास इसकी चार लंबाइयाँ दी गई हैं a, b, c और d, तो हम इन सब लंबाइयों को जमा कर देंगे a जमा b जमा c जमा d, तो हमारे पास ज़ुज़ंका का अहाता यानी ज़ुज़ंका के चारों अजला की लंबाइयों का मजमुआ हमें मालूम हो जाएगा, जो कि इसका अहाता कहलाता है। ज्योमेट्री की अगली शक्ल है मुअय्यन। मुअय्यन की शक्ल मुरब्बा से मिलती जुलती है। मुअय्यन और मुरब्बा में ये फ़र्क है कि मुरब्बा के चारों ज़ाविये कायमा होते हैं यानी 90 दर्जे के होते हैं, जबकि मुअय्यन के चारों ज़ाविये कायमा यानी 90 दर्जे के नहीं होते। इसके दो वतर दिए हुए हैं जो एक दूसरे के ऊपर अमूद हैं, एक को लंबाई में और एक को ऊंचाई में ज़ाहिर किया गया है। अब मुअय्यन का रकबा मालूम करने के लिए फार्मूला होगा, रकबा बराबर है 1/2 ब्रैकेट शुरू ऊंचाई ज़रब लंबाई ब्रैकेट बंद, या इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, लंबाई ज़रब ऊंचाई तकसीम 2, यानी मुअय्यन का रकबा मालूम करने के लिए इसके दोनों वत्तर की लंबाइयों को आपस में ज़रब दे देंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे तो हमें मुअय्यन का रकबा मालूम हो जाएगा।
اب ہم معین کا احاطہ معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ معین کی چاروں اضلاع کی لمبائیاں آپس میں برابر ہوتی ہیں، ہم اس کی ایک لمبائی کو یا تو 4 سے ضرب دے دیں گے یا ان چاروں لمبائیوں کو علیحدہ علیحدہ جمع کر لیں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا 4a۔ ہماری جیومیٹری کی اگلی شکل ہے پتنگ۔ اس میں بھی 2 وتر ایک دوسرے کے اوپر عمود ہوتے ہیں۔ ایک وتر کو لمبائی سے ظاہر کیا گیا ہے اور دوسرے وتر کو اونچائی سے ظاہر کیا گیا ہے۔ تو پتنگ کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے فارمولا ہوگا رقبہ برابر ہے 1/2 بریکٹ شروع اونچائی ضرب لمبائی بریکٹ بند، یا اس کو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں لمبائی ضرب اونچائی تقسیم 2۔ یعنی پتنگ کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے اس کے دونوں وتر کی لمبائیوں کو آپس میں ضرب دے دیں گے اور 2 پہ تقسیم کر دیں گے تو پتنگ کا رقبہ معلوم ہو جائے گا۔ اب ہم پتنگ کا احاطہ معلوم کرتے ہیں۔ پتنگ میں مساوی متصلہ اضلاع کے 2 جوڑے ہوتے ہیں۔ ایک جوڑے کو A سے ظاہر کیا گیا ہے اور دوسرے جوڑے کو B سے ظاہر کیا گیا ہے۔ پتنگ کے احاطہ کا فارمولا ہوگا احاطہ برابر ہے تمام اضلاع کا مجموعہ، یعنی A جمع A جمع B جمع B برابر ہے 2A جمع 2B۔ پتنگ کے چاروں اضلاع کی لمبائیوں کو جب ہم جمع کر دیں گے تو پتنگ کا احاطہ معلوم ہو جائے گا۔ اب آخر میں ہم بات کریں گے جیومیٹری کی ایک اور شکل دائرہ کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دائرہ کے مرکز سے دائرہ کے کسی بھی کنارے تک جو فاصلہ ہوتا ہے اسے رداس کہتے ہیں۔ تو دائرہ کا رقبہ کا فارمولا ہوگا پائے آر کا مربع۔ آر سے مراد یہاں پہ دائرے کا رداس ہے، جبکہ پائے ایک مستقل قیمت ہے اور اس کی قیمت ہے 3.14۔ نیچے دیکھتے ہیں تو دائرے کا محیط ہے۔ دائرے کا جو بیرونی حصہ ہوتا ہے وہ اس کا محیط کہلاتا ہے۔ تو اس کا فارمولا ہوگا 2 πr، اور پائے کی قیمت میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے 3.14۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو جیومیٹری کے فارمولے رقبہ اور احاطہ کے بارے میں اچھی طرح معلوم